अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे ईरान इजराइल जंग के बारे में। ये जंग बहुत ही ख़तरनाक जंग बन चुकी है और ईरान और इजराइल की ये जंग हर गुजरते वक्त के साथ ख़तरनाक होती जा रही है। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब जानेंगे इस जंग में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अमेरिका जिसकी मदद के बगैर इजराइल कोई काम नहीं करता, और वो अमेरिका अब ईरान को लगातार धमकियां दे रहा है, जिससे पता चलता है कि वो इस जंग में कूदने का मन बना चुका है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है कि वह जंग से बाज आ जाए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामेनेई भरपूर जवाब दे रहा है। के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने पहले भी देश के नाम संबोधन में कहा कि ईरान किसी के सामने नहीं झुकेगा। सुप्रीम लीडर ने ट्रंप के द्वारा दिए गए बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो लोग ईरान और उसके इतिहास को जानते हैं वो जानते हैं कि ईरान धमकियों पर ध्यान नहीं देता। इजराइल ने एक बड़ी गलती की है जिसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लोग शहीदों के खून को कभी नहीं भूलेंगे। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने बिना शर्त आत्मसमर्थन करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अपील को खारिज कर दिया है और इजराइल को लेकर बयान दिया है कि ईरान और इजराइल के बीच कभी सुलह नहीं हो सकती। जंग शुरू हो चुकी है, आतंकवादियों पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। इसी तरह अमेरिकी राष्ट्रपति के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया और खबरदार किया कि ईरान पर अमेरिकी हमले के नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। और आज के बयान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ईरान की जनता उनके आगे झुक जाए। इस पर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने जवाब देते कहा कि उन्हें उन लोगों को धमकी देनी चाहिए जो डरते हैं। ईरान के लोग ऐसी धमकियों से नहीं डरते। इस प्रकार इस जंग में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन सा देश किसका साथ दे रहा है। जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका इजराइल को हथियार दे रहा है और वो का खुलकर समर्थन कर रहा है, जिस तरह ईरान को धमकियां दे रहा है। इसी तरह मुस्लिम देश भी ईरान की साइड में हो रहे हैं, वो ईरान की तरफ बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलकर सामने नहीं आया है। मुस्लिम देशों के अलावा चाइना, रशिया, साउथ कोरिया जैसे देश ईरान के साइड में खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरा यूरोप इजराइल के साइड में खड़ा होता नज़र आएगा। अगर ये जंग बढ़ती है तो अमेरिका के साथ साथ पूरा यूरोप जंग के कगार पर इजराइल की साइड में खड़ा नज़र आएगा। दोस्तों, इस जंग के बीच कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं तो यही कहूँगा कि फतह इस्लाम का मुकद्दर है। तारीख बताती है कि हमने हर दौर के फ़िरौनों को मिट्टी में मिलाया है। इंशाअल्लाह वक्त के फ़िरौनों का अंत भी जल्दी ही हो जाएगा। अगर आप भी एक मुसलमान हैं तो आप ईरान के लिए दुआ कीजिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ कीजिए और ख़ास तौर पर गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी भी इजराइल की बमबारी जारी है। इस तरह मैं अपनी वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।